Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that the flywheel of steam engine runs with a constant angular velocity 160 revolution per minute. When steam is set off, the friction of bearings and of air stops the wheel in 2.2 hours. What is constant and angular acceleration in revolution per minute squared of the wheel during slowdown? How many revolutions does the wheel make before stopping? At the instant the flywheel is turning at 75 revolution per minute, what is the tangential component of linear acceleration of a flywheel particle that is 50 centimeter from axis of revolution? What is the magnitude of net acceleration linear acceleration of particle in c? सुन सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज एंगुलर मोशन. देखो बच्चों, एंगुलर मोशन क्या होता है आपका, जब कोई भी बॉडी आपका किसी मान लो फिक्स सेंटर के अराउंड आपका मूव करता है, उस केस में क्या होता है, उस मोशन को आप एंगुलर मोशन कहते हो. और यहाँ पर अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो जो आपका इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन बच्चों लग सकता है, मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. यहाँ पर लग सकता है बच्चों. अगर आपका रिटार्डेशन है तो अल्फा आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो उस केस में यहाँ पर माइनस अल्फा टी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस अल्फा आ जाएगा. तो पहले केस में कह रहा है बच्चों कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में स्लो डाउन के दौरान. तो देखो 2.2 आवर में बच्चों आपका स्लो डाउन करता है, राइट. तो ये हम बच्चों इस इक्वेशन का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू. एक पार्ट के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा क्या है बच्चों 0, ओमेगा नॉट क्या है आपका 160 रिवोल्यूशन पर मिनट. ध्यान देना हमको रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में लगना है बच्चों, तो टाइम को हमको मिनट में रखना होगा. सो प्लस अल्फा इंटू 2.2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका -1.2 रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर. ये ए है. दूसरा है बच्चों आपका बी. हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक बिफोर स्टॉपिंग. तो देखो बच्चों आप ये यूज़ कर सकते हो ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. यहाँ पर अल्फा आपको निगेटिव रखना होगा. सो ओमेगा स्क्वायर क्या है आपका 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है आपका, ये बच्चों का रिवोल्यूशन पर मिनट में 160 है. 160 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1.2 इंटू थीटा. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बच्चों लगभग आ जाएगी आपकी 106.67 10 टू द पावर 2, या इसको लिख सकते हो 1.06 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर 4 रिवोल्यूशन. इतना आ जाएगा बच्चों. ये बी पार्ट आ गया. सी पार्ट में कह रहा है बच्चों आपका कि एट इंस्टेंट, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर आपका 75 रिवोल्यूशन पर मिनट से बच्चों ये मूव कर रहा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा लीनियर एक्सेलरेशन का, जो पार्टिकल 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस है. तो देखो बच्चों आपको पता है ए टी इक्वल टू क्या होता है आपका आर अल्फा होता है, राइट. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए ए टी इक्वल टू क्या रखना होगा आपको आर अल्फा रखना होगा. आर की वैल्यू क्या है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 50 सेंटीमीटर, ध्यान देना 0.5 मीटर. मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो 0.5 सेकेंड. अल्फा क्या होगा बच्चों, देखो रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में है बच्चों अल्फा, और यहाँ पर मुझे अल्फा का मैग्नीट्यूड लिखना होगा 1.2. रिवोल्यूशन मतलब देखो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं. सो 2 इंटू 3.14. मिनट स्क्वायर मतलब क्या रखना होगा बच्चों आपका 60 सेकेंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के लिए बच्चों क्या रखना होगा 60 रखना होगा, 60 का स्क्वायर. तो जब यहाँ पर बच्चों वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली -1. ठीक है, आप मैंने मैग्नीट्यूड रखा तो आपका यह 1.1 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2. यह आ जाएगा बच्चों 1.1 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो मैं -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों 10 - 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तीसरा और बच्चों लास्ट केस में कह रहा है आपका कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ये पूछा है. तो देखो आपको पता है सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं बच्चों, एक तो होता है ए टी और दूसरा क्या होता है आपका ए सी.
80 बच्चों टेंजेंशियल लगता है, AC किधर लगता है, सेंटर के अलॉन्ग लगता है, दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। तो नेट क्या होगा आपका, ए नेट बच्चों होगा आपका AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। और AC क्या होता है बच्चों आपका, R ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट। इसी को आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हो। और R की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, ये दे रखा है बच्चों आपको लगभग R की वैल्यू मतलब 50 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू ओमेगा कितना था बच्चों, हमने निकाला था 75 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 75 इंटू 2 पाई अपॉन कितना था बच्चों यहाँ पर 60 सेकेंड, यहाँ पर ये इसका बच्चों क्या होगा आपका होल स्क्वायर, ये आएगा। तो अब यहाँ पर रिवोल्यूशन पर मिनट को हमने किस में कर दिया, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, तो सही यूनिट आ गई। तो जब इसमें रखोगे ए नेट की वैल्यू तो लगभग आ जाएगा आपका 80 की वैल्यू बच्चों आपका 1.1 × 10⁻³ थी। तो लगभग बच्चों देखो AC की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी 80 कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका 1 से काफ़ी बड़ा आएगा, और 80 तो आपका लगभग, ये बच्चों लगभग आ जाएगा आपका AC 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखोगे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AT बच्चों बहुत कम है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो लगभग ये आपका AC के बराबर ही आ जाएगा, तो ये 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा। So this will be the approximate answer. So I hope you understood it well. Best of luck.